दोस्तों साथियों, आप देख रहे हैं आसिफा के साथ और मैं हूं आसिफा। हमारे अंदर जो भी ख्वाहिशें बचपन से हम महसूस करते हैं, हमारे बचपन से करने को दिल करता है और हम कर नहीं पाए हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कर सकें तो ज़रूर करें, क्योंकि वही हमारा सोल मिशन है। मैंने अभी अपनी एक और उर्दू शायरी जो है वो अपलोड की है और उसमें भी मैंने यही जिक्र किया है कि बचपन का ख्वाब कहीं आपने वो तो नहीं गंवाया है। तो बचपन का ख्वाब यही है कि जो चीज़ आपको बचपन में बहुत ज़्यादा करने को आपका दिल करता है, वही जो है वो आपका सोल मिशन है। मैं बचपन से मेरे अंदर जो था वो एक, मैं अपने आप को, जो मुझे कुछ भी कहना होता था और मैं कह नहीं पाती थी, तो मैं इमेजिनेशन करके लोगों से बात करती थी, लोगों को बोलती थी और फिर खुद ही ये महसूस करती थी कि लोग मुझे तारीफ कर रहे हैं, मुझे कहने के वाह ये इसने क्या बात बताई, ये हमने क्यों नहीं सोचा, ये हमें क्यों नहीं पता चल। इस तरह मैं अपने आप को इमेजिनेशन में तो करती थी, लेकिन रियल में कभी कर नहीं पाई। लेकिन अब मुझे कहा गया है, तो आज अब मैं आपसे ये चीज़ बातचीत कर रही हूँ, जो कि मुझे ये भी कहा गया कि मेरी बातचीत को भी, जो कुछ भी मुझे नेगेटिविटी खिलाएगी, उसने मेरी बातचीत, मेरी कम्युनिकेशन पावर को भी ख़राब किया, मेरी वोकेबलरी को भी ख़राब किया है। उसकी वजह से जो है मैं अपनी बातचीत को कभी कभी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती या क्लियर नहीं कर पाती। तो जो मैं अक्सर अपनी वीडियो को चेक करती हूँ बाद में कि मैंने कहाँ पे कोई बात को बीच में छोड़ दिया या अधूरी रह गई, वो वजह यही है कि मेरी जो भी मुझे नेगेटिविटी खिलाई गई, क्योंकि मेरा काम ही यही था कि मैं लोगों से बातचीत करूं। मुझे ये भी कहा गया कि ना सिर्फ एक मेरी हंसी लोगों की हीलिंग करती है, बल्कि मेरी बातचीत जो है, मैं जब लोगों से बात करूंगी, मेरी बात करने का अंदाज, मेरी बात करने का, मेरी आवाज़ जो थी वो लोगों की हीलिंग करने के लिए मुझे ऐसी ताकत दी गई, ऐसी पावर दी गई कि जो मेरी बातचीत की पावर, मेरी आवाज़ की जो मेरी आवाज़ है, चाहे वो सिंगिंग के थ्रू है, चाहे वो बातचीत के थ्रू है, वो लोगों की हीलिंग करने के लिए दी गई मुझे। लेकिन मेरी नेगेटिविटी मुझे खिला खिला कर जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी सारी पावर को कमज़ोर किया गया। जो अब मुझे कहा गया, मैं बहुत घबरा रही थी, मैं यही कहती थी मैं कैसे लोगों से कहूँ। एक तो बेचैनी बहुत ज़्यादा आ गई थी सब जानने के बाद, अवेकनिंग के बाद, कि मैं इतनी, मतलब मैं लेट हो गई या मैं इतना सोती रह गई और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो बहुत कुछ करना है और इतनी ज़्यादा मेरे अंदर बातें जो थी, वो मेरे अंदर ख्यालात आने शुरू हो गए कि जैसे मुझे अभी बोलना है, मुझे लोगों से कहना है। तो मैं फिर वही कि इमेजिनेशन की तो सोच में तो अपने कर रही थी, लेकिन रियल में नहीं कर पा रही थी। तो मुझे कहा गया कि नहीं, तुम दोबारा शुरू करो। तो जब मैंने बीच में रोका था, उसकी वजह यही हो रही थी कि मैं खुद कंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी। मुझे लग रहा था कि जो मैं बोलना चाहती हूँ वो मैं बोल नहीं पाती हूँ। बोलना जैसे कुछ और चाह रही हूँ, बोल कुछ और रही हूँ, इस तरह मेरे साथ होने लगा था। तो मेरी अपनी कम्युनिकेशन पावर जो है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई नेगेटिविटी खाने की वजह से। लेकिन मुझे अब ये कहा गया कि नहीं, आप अपनी बातचीत डालो, आप बातचीत करोगी, आपकी पावर वापस से आपके अंदर दोबारा से उभरनी शुरू होगी, दोबारा से उसको ग्रोथ मिलेगी। तो जो मैं अब कर रही हूँ, आप सबसे बातचीत, उम्मीद यही है कि आप लोग मेरी जो मैं बातचीत कर रही हूँ उसको समझ भी रहे हों और उससे कोई ना कोई आपको हेल्प मिल रही हो, यही मेरी उम्मीद है। करती हूँ मैं कि मेरी बातचीत से आपको कोई ना कोई ऐसा कोई लेसन मिल जाए। कोई आपको, हो सकता है कि आप खुद भी अपने तौर पे सोच रहे हो, लेकिन आप भी मेरी तरह, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा था कि सही है या नहीं है, क्या गुनाह है कि सवाब है, या गुनाह नहीं है इतना। तो शायद मेरी अब बातें सुन के आपको भी हो के मैं भी ऐसा ही सोच रहा था, ये मैं ऐसे सोच रही थी, और देखो इन्होंने भी अपनी इस बातचीत में ये बात बोली है, तो चलो मैं भी करूं। तो मेरा यही काम है कि मैं लोगों के अंदर एक उन सारी सच्चाई तो लोगों को बताऊं, दूसरी कि उनके अंदर भी हौसला पैदा हो। तो हम सबको मिलकर ये काम करना है। सब अपने अपने काम को समझें, अपने सोल मिशन को जानने की कोशिश करें कि आपका सोल मिशन क्या है। तो वो आप खुद ही जान पाएंगे अपने आप को। वही जो मैंने बताया कि मेडिटेट करके अपने आप से सवाल करें, अपने आप को
अपने बचपन में, जैसे कहते हैं ना कि आप अपने बचपन को सोचें, अपने अपने आप को बचपन में ले जाएं अपने, और फिर देखें कि आप किस चीज़ को करने को आपका दिल करता था सबसे ज़्यादा, कि आप वो कर चुके हैं काम या कर रहे हैं, या आप मेरी तरह नहीं कर पाए हैं। तो अगर नहीं कर पाए हो, कर सकते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर करें। यही कहना है मेरा आप सबको, क्योंकि हम जो भी काम लेकर आते हैं, हम किए बगैर चले जाएं तो हम फिर वापस अपने दोबारा से एक नई जिंदगी लेकर वापस आना पड़ता है फिजिकल बॉडी में। और जितना जितना हम लेट होते हैं अपने काम करने में, अपना सोल मिशन करने में, या अपने कारमास क्लियर करने में, उतनी ही हमारी लाइफ, आगे आने वाली लाइफ और ज़्यादा मुश्किल से मुश्किल हो जाती है, प्रॉब्लम से भरी हुई होने लगती है। बस आज इतना ही कहना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ भी आ रही हूँ, पसंद भी आ रही हूँ। आपसे बस एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल हो सके। और साथ में मेरी वीडियो जो भी लाइक करते हैं उनको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो